आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो ग्रुप ए का जीके का पेपर आज 7 सितंबर 2025 को सुबह की पारी में हुआ है, उसका ये पेपर है हमारे पास आ चुका है। इसके संपूर्ण प्रश्नों का आंसर अभी बताने जा रहे हैं, यानी कि आंसर की आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जुड़ें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ये आपका पेपर है, आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। साथ में जो लोग पेपर को देखना चाहते हैं उन तक भी इस पेपर को पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये आपका पेपर है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न का आंसर चेक करते हैं। पहले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित संगठन है? तो इसमें सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें तीसरा सही है। अगला प्रश्न है तीसरा, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लिखित है? तो इसमें चौथा सही है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है, ब्रिक्स के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दूसरा कथन सही नहीं है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना और मिलाते जाना। पूरे एक एक ऑप्शन को बोल के बताऊंगा तो बहुत लंबा पेपर हो जाएगा। अगर आपको एक एक प्रश्न को चेक करना है तो अगली वीडियो में वो भी बता देंगे। अभी सीधा बताते चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, इस महासभा के ये कथन था किस प्रधानमंत्री ने दिया है? पांचवा कथन जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये इसमें दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसमें है इसमें दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 में हो गया। अगला प्रश्न नंबर 8 लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गित किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गित किया जा सकता है? तो इसमें है चौथा प्रश्न सही, सीखने की परिस्थितियाँ और वातावरण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 9, अभिकथन 1 दे रखा है जिसमें मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में मूढ़ तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। इसके लिए कारण दे रखा है, संक्रियाएँ वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय हैं जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरा आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा व्यक्ति का माध्यम बनने लग जाता है? तो इसमें है दूसरी अवस्था, ये दूसरी अवस्था है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? इसमें है पहला। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन यानी एक प्रकार का सुप्त अधिगम जो वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है। इसमें से है तीसरा, अंतर्दृष्टि अधिगम। 14वें में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? अधिगम के बारे में तीसरा कथन सही नहीं है और इसमें से सही है चौथा सही है। इसमें चौथा सही है। अगला प्रश्न नंबर 15, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? दूसरा, इसमें 15वें में दूसरा आंसर सही है। 16वां प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? तो स्थानिक बुद्धि में अच्छा है तो इसमें त्रियामी मॉडल का अभिकल्पन अच्छा रहेगा, पहला सही है। 17वां है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन नहीं है? शील गुण उपागम पर आधारित है, यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है, यह प्रकार उपागम पर आधारित है। इसमें 16, इसमें तीसरा नहीं है, तीसरा गलत है। इसमें 17वें में तीसरा उपागम आधारित नहीं है। 18वां, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणा एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणा एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है। इसमें दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 19 में, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत आती है? तो इसमें आता है परिकल्पना बना रहा बच्चा, तो उसमें दूसरा सही है।
अगला 20 नंबर का प्रश्न है। 20 में तीसरा सही है, 21 में दूसरा सही है। अब मैं ऐसे ही बताता चलता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा विश्लेषण हो जाएगा। अगर आपको विश्लेषण वाली वीडियो चाहिए तो दूसरी वीडियो बना दूंगा। 21 में दूसरा सही है, 22 में पहला सही है, 23 में चौथा सही है, 24 में दूसरा सही है, 25 में पहला सही है, 26 में पहला, 27 में दूसरा, 28 में तीसरा, 29 में पहला, 30 में तीसरा, 31 में दूसरा, 32 में चौथा, 33 में तीसरा, 34 में चौथा, 35 में तीसरा, 36 में पहला, 37 में दूसरा, 38 में चौथा, 39 में दूसरा, 40 में तीसरा, 41 में पहला, 42 में चौथा, 43 में दूसरा, 44 में पहला, 45 में तीसरा, 46 में तीसरा, 47 में पहला, 48 में चौथा, 49 में तीसरा, 50 में दूसरा, 51 में पहला, 52 में दूसरा, 53 में चौथा, 54 में पहला, 55 में तीसरा, 56 में दूसरा, 57 में पहला, 58 में चौथा, 59 में दूसरा, 60 में चौथा, 61 में तीसरा, 62 में तीसरा, 64 में पहला, 65 में पहला, 66 में तीसरा, 67 में दूसरा, 68 में चौथा, 69 में पहला, 70 में दूसरा, 71 में तीसरा, 72 में दूसरा, 73 में तीसरा, 74 में पहला, 75 में दूसरा, 76 में तीसरा, 77 में चौथा, 78 में पहला, 79 में दूसरा, 80 में तीसरा, 81 में चौथा, 82 में तीसरा, 83 में पहला, 84 में तीसरा, 85 में दूसरा, 86 में पहला, 87 में चौथा, 88 में तीसरा, 89 में दूसरा, 90 में पहला, 91 में दूसरा, 92 में तीसरा, 93 में दूसरा, 94 में पहला, 95 में चौथा, 96 में तीसरा, 97 में दूसरा, 98 में तीसरा, 99 में पहला, 100 में चौथा। इस तरह से ये आपका पूरा पेपर हो गया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया हमने, आपको डायरेक्ट आंसर मिला दिया। वीडियो का स्क्रीनशॉट रोकते हुए आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं और कमेंट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।